नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 38वां अध्याय कूर्मावतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय उवाच। पुरा देवासुरे युद्धे देवा दैत्यैः पराजिताः सर्वे ते शरणं जगमुः क्षीराब्धि तनया पतिम्। स्तोत्रेण तुष्टुवुः सर्वे समाराध्य जगत्पतिं कृताञ्जलि पुटा राजन् ब्रह्माद्या देवतागणाः। देवाः ऊचु नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय सारङ्गिणे नमस्ते पद्मनाभाय सर्वदुःखापहारिणे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते विश्वरूपाय सर्वदेवोमयाय च मधुकैटभनाशाय केशवाय नमो नमः। दैत्ये पराजिता देवो वयं युद्धे बलान्वितैः जयोपायं हीनो ब्रूहि करुणाकरते नमः। मार्कंडेय उवाच। इति स्थितो तदा देवैर्देवदेवो जनार्दनः तान् ब्रवीद्यरिर्देवास्तेषामेवाग्रतः स्थितः। श्री भगवानुवाच। गत्वा तत्र सुरा सर्वे सन्धिं कुरुतु दानवैः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् सर्वौषधि समानीय प्राक्षिप्याद्धौ त्वरान्विताः दानवैः सहिता भूत्वा मथनध्वं क्षीरसागरम्। अहं च तत्र सामाह्यं करिष्यामि दिवौकसं भविष्यत्यमृतं तत्र तत्पानाद्बलवत्तराः भविष्यन्ति क्षणाद्देवा अमृतस्य प्रभावतः यूयं सर्वे महाभागास्तेजिष्ठारणविक्रमाः इन्द्राद्यस्तु महोत्साहास्तलब्ध्वामृतमुत्तमम् ततो हि दानवाञ्जेतुं समर्था नात्र संशयः। इत्युक्त्वा देवदेवेन देवाः सर्वे जगत्पतिं प्रणम्यागत्य निलयं सन्धिं कृत्वा त्वदानवैः क्षीराब्धेर्मन्थने सर्वे चक्रुरुद्योगमुत्तमं बलिना चोद्धृतो राजन्मन्दराखो महागिरिः। क्षीराब्धौ क्षेपितश्चैव तेन केन नृपोत्तमं सर्वौषधीश्च प्रक्षिप्य देवदैत्यैः पयोनिधौ वासुकिश्चागतस्तत्र राजन्नारायणाज्ञया सर्वदेवो हितार्थाय विष्णुश्च स्वयमागतः। तत्र विष्णुं समासाद्य ततः सर्वे शुरासुराः सर्वे ते मैत्रभावेन क्षीराब्धेस्तटमाश्रिताः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाऽथ वासुकिम् मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाऽथ वासुकिं ततो मथितुमारब्धं नृपते तरसामृतम्। ओम नमः शिवाय। विष्णुना मुखभागे तु योजिता दानवास्तथा देवता पुच्छभागे तु मथनाय नियोजिताः। एवं च मथनात् तत्र मन्दरोऽथो प्रविश्य च आधारेण विना राजन्तं दृष्ट्वा सहसा हरिः सर्वलोको हितार्थाय कूर्मरूपमधारयत आत्मानं सम्प्रवेश्यात् मन्दरस्य गिरोरथः आत्मानं सम्प्रवेश्यात् मन्दरस्य गिरिरथः प्रविश्य धृतवान् शैलं मन्दरं मधुसूदनः उपार्याकान्तवांश्चैलं पृथग्रूपेण केशवः चकर्ष नागराजं च देवैः सार्धं जनार्दनः ततस्ते त्वरया युक्ता मनमथुः क्षीरसागरं यावच्छक्त्या नृपश्रेष्ठ बलवन्तः सुरासुराः मथ्यमानात् ततस्तस्मात् क्षीराब्धेर्भवन् नृपः
कालकूटो मितिमिख्यातं विषमत्यन्त दुस्सहं तं नागा जग्रहु सर्वे तच्छेषं शङ्कररुग्रहीतो नारायणाज्ञया तेन नीलकण्ठत्वमाप्तवान् ऐरावतश्च नागेन्द्रो हरिश्चोच्चै श्रवा पुनः द्वितीयावर्तनाद्राजन्नुत्पन्नावितीना श्रुतं द्वितीयावर्तनाद्राजन्नुत्पन्नावितीना श्रुतं तृतीयावर्तनाद्राजन्नप्सराश्च सुशोभनः चतुर्थातो परिजातश्च उत्पन्नः सा महाद्रुमः पंचमाद्धिमासुस्तु प्रोत्थितः क्षीरसागरातो तं भवः शिरसा धत्ते नारीवत स्वास्तिकं नृपं नानाविधानि दिव्यानि रत्नान्याभरणानि च क्षीरोदधेरुत्थिताश्च गन्धर्वाश्च सहस्रशः एतान् दृष्ट्वा तथोत्पन्नानत्याश्चर्ये समन्वितान् भवञ्जातो हर्षास्ते तत्र सर्वे सुरासुराः देवपक्षे ततो मेधा स्वल्पं वर्षन्ति संस्थिताः कृष्णाज्ञया च वायुश्च सुखं वास्ति सुरान् प्रति विषनिःश्वासवातेन वासुकेश्चापरे हतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निस्तेजसो भवन दैत्या निर्वीर्याश्च महामते ततः निरुत्थिता तस्मात् क्षीरोदाधृत पंकजाः बिभ्राजमाना राजेन्द्रो दिशः सर्वाः स्वतेजसा और ततस्तीर्थोदकै स्नाता दिव्यवस्त्रैरलंकृता दिव्यागन्धानुलिप्तांगी सुमनोभिः सुभूषणे देवपक्षं समासाद्य स्थित्वा क्षणमरिन्दमम् हरिवक्षः स्थलं प्राप्ता ततः सा कमलालया ततो मृतघटं पूर्णं दुग्ध्वा तु पयसो निधि धन्वन्तरी समुत्थस्थौ ततः प्रीतासुरा नृपो दैत्याः श्रिया परित्यक्त्या दुःखितास्ते भवन् नृपः नीत्वा मृतघटं पूर्णं ते चा जगमुर्यथा सुखं ततः स्त्रीरूपं करोदो विष्णुर्देवहिताय वै आत्मानं नृपशार्दूल सर्वलक्षण संयुतं ततो जगाम भगवान् स्त्रीरूपेणासुरान् प्रति दिव्यरूपं तु तां दृष्ट्वा मोहितास्ते सुराद्विषः असुधापूर्णघटं ते तु मोहे संस्थाप्य सत्तमम् कामेन पीडिता ह्यासन् सुरास्तत्र तत्क्षणात् मोहयित्वा तु तानेवं सुरानवनीपते। ओम नमः शिवाय। अमृतं चा समादाय देवेभ्यः प्रददौ हरिः तत्पीत्वा तु ततो देवादेव तत्पीत्वा अमृतं तु समादाय देवेभ्यः प्रददौ हरिः तत्पीत्वा तु ततो देवादेव देवो प्रसादतः बलवन्तो महावीर्या रणे जगमुस्ततो सुरान् जित्वा रणे सुरान् देवाः स्वानि राज्यानि चक्रिरे एतत्ते कथितं राजं प्रादुर्भावो हरेरयं कूर्माख्यः पुण्यदो नृणां शृण्वतां पठतामपि आवेशकृतं कौर्ममनन्तवर्चसं नारायणेनाद्भुतकर्मकारिणा देवौकसानां तु हिताय केवलं रूपं परम पावनमेव कीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 38वां अध्याय कूर्मावतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोले, हे सहस्त्रानीक राजन, पूर्व काल में
देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों पर पराजित हो गए तब वे सभी मिलकर क्षीर सागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में गए। हे राजन, वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर श्रीहरि विष्णु जी की आराधना करके हाथ जोड़कर निम्नांकित स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे नाथ, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, हे नाथ, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन सारंग धनुषधारी आप परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो संपूर्ण विश्व और संपूर्ण देवता जिनके स्वरूप हैं, उन मधुकैटभ का नाश करने वाले केशव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, हे करुणाकर, हे भगवान, हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं। हे प्रभु, हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाइए, हम आपको नमस्कार करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देव जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्रीहरि विष्णु जी बोले, हे देवगणों, तुम सब लोग वहाँ समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंदराचल को मथानी बनाकर बासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रतापूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। हे देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। हे महाभावों, उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्र आदि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी रण में पराक्रम दिखलाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। हे देवों, इसके बाद तुम लोग दानवों को जीतने में भी समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु देव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। हे राजन, मार्कंडेय जी कहते हैं, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा हे नृपोत्तम, देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डलवा दिया। हे राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु भी वहां पधार गए। हे राजन, इसके बाद सभी देवता और सभी असुरगण वहां भगवान श्रीहरि विष्णु के पास आए और सब लोग मित्रभाव से एकत्र होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। हे नृप, उस समय मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के उद्देश्य से अत्यंत वेगपूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, भगवान श्रीहरि विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को बासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पुच्छ भाग की ओर नियुक्त किया। हे राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार न होने से के कारण मंदराचल जल के भीतर ही प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देखकर मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु समस्त लोगों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण किया और उस रूप से अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत के ऊपर से ही दबाए रहे और एक अन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, इसके बाद उसे मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान श्रीहरि विष्णु की आज्ञा से शंकर जी ने पी लिया।
इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ नामक संज्ञा हुई और वे नीलकंठ के नाम से भी जाने लगे। इसके बाद द्वितीय बार में मंथन से ऐरावत, गजराज और उच्चैःश्रवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए, यह बात हमारे सुनने में आई है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृप, तृतीय आवृत्ति में परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवीं आवृत्ति में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। हे नृपश्रेष्ठ, चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाट में स्वास्तिक या बेंदी या आभूषण धारण करती है। इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न, आभूषण और हजारों गंधर्व भी प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित हो मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस कारण देवता थके नहीं, किंतु हे महामते, वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे, ओम नमः शिवाय, वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, इसके बाद उस समुद्र से हाथ में कमल लिए हुए श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। हे राजेंद्र, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थीं। हे शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनुलेप लगाया और वे कमलालय लक्ष्मी दिव्य वस्त्र, पुष्पहार एवं सुंदर आभूषणों से विभूषित हो देव पक्ष में जाकर क्षण भर खड़ी रहीं, फिर भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान हो गईं। हे नरेश्वर, इसके बाद क्षीर सागर से अमृतपूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु हे राजन, लक्ष्मी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छानुसार चल दिए। हे नृपवर, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं का हित साधन करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देखकर दैत्यगण मोहित हो गए। हे साधु शिरोमणे, वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश उस अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। हे अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले देवताओं को दे दिया। हे देव भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अमृत पीकर बली हुए और महावीरवान हो देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। हे राजन, भगवान के इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने आपसे कह दी और यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए ही अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप धारण किया था। सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। इति श्री नरसिंह पुराणे कूर्म प्रादुर्भावो नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में कूर्मावतार नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,